हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, समावेशन क्यों जरूरी है, समावेशन की आवश्यकता क्यों है। क्या हम बिना समावेशी व्यवस्था के सिस्टम के हम बेहतर नहीं हो सकते हैं? आखिर क्यों? इन सभी बिंदुओं पर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। इससे पहले भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोज बनाए जा चुके हैं जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था और हम समावेशन तक कैसे पहुँचे, समावेशी शिक्षा या समावेशी विभिन्न व्यवस्थाएं कैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं। कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए ताकि आपको अन्य बेसिक जानकारी भी मिल सके। तो चलिए आज के इस टॉपिक समावेशन क्यों जरूरी है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भी यह व्यवस्था बहुत दूर है बहुत से लोगों से। तो वास्तव में ये क्यों जरूरी है और लोगों को इसे क्यों जानना चाहिए। जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, जो हमारी गलत धारणाएं हैं, शायद वो दूर हो सकें इससे। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे समावेशन को बेहतर करने के लिए मददगार हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात है जो लोगों के मन में रहता है कि समावेशी शिक्षा ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब के साथ एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हमारे पास व्यवस्थाएं हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि समावेशन ये जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर जोर देता है। जीरो रिजेक्शन मीन्स शून्य अस्वीकृति, जहां पर सभी को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर जोर देता है। यहां पर केवल यह बात नहीं हो रही है कि दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग लोग हैं या सामान्य लोग हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग इंक्लूसिव सिस्टम में आता है। हमारी वो सभी परिभाषाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो समावेशन को इसी बात पर जोर देती हैं कि दिव्यांग और सामान्य, क्योंकि समावेशन इससे बहुत परे है और वो समाज के एक ऐसे स्तंभ का कार्य करता है जो समाज के प्रत्येक वर्ग, न कि केवल दिव्यांग वर्ग और सामान्य वर्ग, उन सभी को एक्सेप्ट करता है, कोई भी हो। तो यह जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर जोर देता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, चाहे एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में हो। और अगर ऐसा होता है तो वहां पर इंक्लूजन नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि समावेशन हमें एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें हमारी योग्यता अनुसार, हमारी क्षमता अनुसार किसी भी व्यवस्था तक पहुंच हमारी प्रदान करता है, और पहुंचने के बाद जो हमारी योग्यता है उस योग्यता का उपयोग करने के लिए हमें वातावरण प्रदान करता है, हमें सिस्टम प्रदान करता है। एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी का भी एक वीडियो लगभग 15 मिनट का बहुत बेहतरीन बनाया गया है, आप उन्हें भी देखिए। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो सभी बच्चे जो समाज से अलग हैं, उन सबको भी समावेशन के तहत मुख्य धारा में जोड़ना, ये समावेशन का मूल कर्तव्य है। इसके अलावा फुल पार्टिसिपेशन, पूर्ण भागीदारी मिलती है इस समावेशन सिस्टम में। बहुत से समस्याग्रस्त बच्चों के माता पिता ये समझते हैं कि यदि
हमारे बच्चे ऐसे सिस्टम में चले गए तो पढ़ेंगे कैसे, जो अन्य बच्चे हैं उन वो सपोर्ट कैसे करेंगे। तो समावेशी जो व्यवस्था है वो इसी तरीके से व्यवस्थित है जहां पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो सहपाठी हो, चाहे शिक्षक छात्र हो, चाहे शिक्षक सहपाठी हो, हमारे पीयर्स हो, ट्यूटर हो, कोई भी हो, हमारे आपसी क्लासमेट्स हो, कोई भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी को एक्सेप्ट किया जाता है। और आप जानते हैं कि जहां पर हम फुल पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि पूर्ण भागीदारी देते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो समान अवसर है, वो अपने आप लगभग उत्पन्न हो जाता है। और वो कहावत भी है कि अवसर प्रतिभा को निखारने का आधार है। हम जिसे मानते हैं कि हमारी समस्या है, हम सबको अवसर कैसे दे सकते हैं? हम दे सकते हैं यदि हमारे पास ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स हो, प्रशिक्षित मानव संसाधन हो, प्रशिक्षित व्यवस्थाएं हो, क्वालिटेटिव व्यवस्थाएं हो, हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद समावेशन एक कोलैबोरेटिव माहौल तैयार करता है, कोऑपरेटिव माहौल तैयार करता है, सहयोगी या साझेदारी का माहौल विकसित करता है, जहां पर कोई समस्याग्रस्त हो या सामान्य हो या किसी वर्ग विशेष या किसी भी भौगोलिक परिस्थिति या स्थिति से आता हो, सबका सम्मान किया जाता है। इसके अलावा है प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी, गरिमा का विशेष सुरक्षा की जाती है। हर व्यक्ति की अपनी डिग्निटी है, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है। वो माता पिता जो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ समस्या है और अगर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा तो वो कैसे मदद करेंगे, क्योंकि समाज तो उन्हें दुत्कारता है, धिक्कारता है या उन्हें अलग करता है। तो ऐसा कब से हो गया कि सभी एक साथ पढ़ सकेंगे? आज भी ऐसी गलत धारणाएं हैं कि सभी बच्चे एक साथ नहीं पढ़ सकते, दिव्यांग बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे चल फिर नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो समाज के लिए बोझ हैं। आज भी ऐसी धारणाएं हैं जहां पर समझ का विकास नहीं है, जागरूकता की कमी है। आजकल हम देखते होंगे कि समावेशन के तहत बहुत सारी एक्टिविटी चलाई जाती हैं। हमारे देश में एक्सेसिबल इंडिया, सुगम्य भारत, जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो चलाया जाता है, जो सुगम्य भारत अभियान जो चलाया जाता है, ताकि सभी क्षेत्रों को बेहतर किया जा सके। ये इसीलिए है जो मेन स्ट्रीमिंग फिलर्स हैं, जो मुख्य धारा का जो स्तंभ है, उस पर लाने के लिए ये सारे सिस्टम चलाए जाते हैं। हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, वहां पर भी जो टीचर्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, उनके जो एटीट्यूड होते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भरा होता है, पोलाइटनेस होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, स्किल्स बेस्ड होता है, एकदम ट्रेंड होते हैं वो, जहां पर बच्चे अपने आप को कभी अलग नहीं समझते। वो इंक्लूजन है जहां हर व्यक्ति की गरिमा को, डिग्निटी को बड़े चाव के साथ स्वागत किया जाता है, इज्जत किया जाता है। हर व्यक्ति की गरिमा, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा बर्ताव हो, हर व्यक्ति चाहता है, चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, बिजनेस फील्ड में हो, एवरीथिंग। इसके अलावा डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन किया जाता है। जो विविधताएं हैं हम उसका जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए समावेशन जरूरी है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज हैं, जो इसकी ट्रेट है, जो गुण हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो हमारे समाज की खूबसूरती है, वो बेहतरीन बनाती है हमारी सोसाइटी को। इसके अलावा है
ये इंटीग्रेशन का काम करता है, एकीकरण का काम करता है, ये जोड़ता है विद नीड, आवश्यकता के साथ। किसकी कैसी आवश्यकता है। नीड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है हमारा समावेशन सिस्टम। किसको किस तरीके की एजुकेशन चाहिए। कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडिटरी लर्नर है, कोई लर्निंग बाय डूइंग जस्ट लाइक ए काइनेस्थेटिक लर्नर है, कोई टैक्टाइल लर्नर है, वॉट एवर। हम उसको उसी के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नीड बेस्ड एजुकेशन, आवश्यकता आधारित शिक्षा। और आज हमारे सिस्टम में बदलाव हो रहा है, और जहां नहीं है इसका मतलब वहां पर इंक्लूसिव का जो अप्रोच है, जो थिंकिंग है, वो बेहतर प्रोसेस में नहीं है या लोगों के रगों में नहीं है। इंक्लूजन या इंक्लूसिव सिस्टम कोई खाने पीने की चीज नहीं है। 1-2 किलो लिए और खा लिए, बोले 1 हफ्ते तक मस्त रहेंगे, हम इंक्लूसिव अप्रोच से भरे हुए रहेंगे। ये हमारे पूरे व्यवहार में, दिलो दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से बसा हो, हमारे रगों में हो, तभी हम वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं। हमारी मानसिकता इस स्थिति की हो जहां पर डिफरेंशिएशन को अलग ना करके, डिफरेंशिएशन को सेलिब्रेट करके एक यूनिटी वे में उसको हम रिसोर्सेस बना दें, संसाधन बना दें, वो इंक्लूजन है। इसलिए इंक्लूजन की नीड है। रिड्यूस मिसकंसेप्शंस, समावेशन क्या करता है, जो गलत धारणाएं हैं उनको कम करता है, या यूं कहें कि बिल्कुल खत्म करता है। आप आज भी आप डेटा कलेक्शन करिए, रिसर्चर बनिए, आप गांव में जाइए, विभिन्न समुदाय में जाइए, विभिन्न स्थितियों जगहों पर जाइए, आपको हकीकत लगेगा कि हम जो समावेशन किताबों में पढ़ते हैं वो बहुत दूर दूर का नाता नहीं है उससे। इसलिए समावेशन जरूरी है। हम जो आज सीबीआर एक्टिविटीज अपनाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन इज जस्ट लाइक होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक डिलीवरी सिस्टम। ये केवल एक सिस्टम से नहीं, एक तरीके से नहीं होगा। Rehabilitation is not related to only education. It's also related to employment, personal dignity, rights, advocacy and etc. सभी से रिलेटेड है। तो हमको इस सैद्धांतिक दुनिया से भी जब हम प्रैक्टिकल वे में जाते हैं, जब आप कभी विजिट करिए, जो भी आप भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक रिसर्चर हूं और डेटा कलेक्शन विभिन्न गांव में, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न बच्चों से, विभिन्न पेरेंट्स से जब बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, तब पता चलता है कि हम जो लोग किताबों में पढ़ते हैं वो मिलता ही नहीं कहीं। और इसका रीजन हम सभी हैं, हमारा सिस्टम है। हम जिस क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए आवश्यकता है आज समावेशन की, हम उस सिस्टम को, हम व्यवस्था को बदल सकें, हम समझा सकें, उसकी विशेषताओं को बता सकें। इसीलिए ये मिसकंसेप्शंस को रिड्यूस तब करेगा, कम तब करेगा जब हम जागरूकता को फैलाएंगे, जब हम बताएंगे कि ऐसा भी सिस्टम है जहां आपको इज्जत मिलती है, स्वागत किया जाता है। आपकी जो समस्याएं हैं, जो समाज से अलग समझा जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी को इंक्लूजन बनाने में मदद करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है हमारा इंक्लूजन, समावेशन। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड शिक्षकों का, पेरेंट्स का,
बच्चों का, सहपाठियों का, हमारे सिस्टम में बैठे उन लोगों का, खास करके जो एक एसी में बैठ करके, एक रूम में बैठ करके जो रूल रेगुलेशंस पारित करते हैं, और वो भी तभी समझ पाते हैं जब रूरल एरियाज में आज अगर हम जाएं और हकीकत को जानें, तो शायद उनका थिंकिंग वहां से मैच ही नहीं खाएगा। इसीलिए समावेशन जरूरी है कि हम इसे क्रिएट करें, हम इसे बेहतर करें, लोगों को शामिल करें, लोगों को जागरूक करें, विभिन्न कमेटी बना करके, विभिन्न प्रोग्राम चला करके। कागजों में कैंपेन, बहुत जो कैंपेन होते हैं, जो अभियान चलते हैं, विभिन्न योजनाएं चलती हैं, वो कागजों में बहुत कार्यरत है। और उसको सफल बनाने के लिए हमें इंक्लूसिव सिस्टम पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा और हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। इसके अलावा रिस्पेक्ट बहुत प्रोवाइड करता है इंक्लूजन, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। हर व्यक्ति का पॉजिटिव होना जरूरी है। केवल शिक्षकों से काम नहीं चलेगा, केवल पेरेंट्स से काम नहीं चलेगा, केवल विद्यार्थियों या आमजन से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति में इंक्लूजन एक एक थिंकिंग में होना चाहिए, एक सोच में होना चाहिए, एक व्यवहार में इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन इसलिए भी जरूरी है कि ये जो निगेटिव एटीट्यूड है सोसाइटीज का, इसको दूर करता है, लोगों को जागरूक करता है। जो जैसा है उसको अपनाता है, ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि जो जैसा है हम उसको वैसा नहीं, बल्कि किसी और विचारधाराओं या अन्य थिंकिंग से उसको जज करते हैं। यकीनन वहां पर हम गलत होते हैं, यकीनन हम बेहतर नहीं समझ सकते उस स्थिति में। इसलिए इंक्लूजन की आवश्यकता है, इसलिए समावेशन की आवश्यकता है। जो जैसा है उसको समझने पर जोर देता है, व्यवस्थाओं पर जोर देता है। इसके अलावा है रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, जो किसी की व्यक्तिगतता है उसको रिस्पेक्ट करता है। आप जो जैसे हैं बेहतर हैं। हर व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है। हमें उसे अनावश्यक रूप से बदलने की बजाय उसी गुण में ऐसे निखार परिवर्तन कर दें, अपॉर्चुनिटीज दें। हमने देखा होगा एनवायरनमेंट भी बड़ा दो तरीके के पड़ते हैं, एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जिसको एलआरई कहते हैं और वीएफई कहते हैं। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट तो कहीं भी बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जरूर बना सकते हैं, न्यूनतम बाधित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्थाओं के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। और हमारी जिम्मेदारी अभी भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अभी भी उतनी पूर्ण जोरदार नहीं है कि हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। और हमें उस हिसाब से अपनी चिंतन शक्ति, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसको बदलना पड़ेगा, तब इंक्लूजन बेहतर होगा। इसलिए आवश्यकता है। हम कई बार ये समझते हैं कि कुछ को चुनिंदा कर लेते हैं, शिक्षक हो गए, कुछ समाज के लोग हो गए, बोलते हैं कि यही लोग ही देश का विकास कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश का विकास या किसी सिस्टम को बनाने में जहाँ पर केवल कुछ ही वर्ग, लोग या विशेष का वर्चस्व होगा, वहाँ पर वो सिस्टम कभी भी इंक्लूसिव हो ही नहीं सकता है। इंक्लूजन किसी एक की विचारधारा से नहीं, बल्कि समावेशन, जब विभिन्न थिंकिंग मिलते हैं
और वो थिंकिंग एक रिसोर्स बनती हैं, तब जाकर के इंक्लूजन होता है। तो इंक्लूजन इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये विभिन्नता है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, समझते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, तब बेहतर रिहैबिलिटेशन होता है। तो हमें इन चीज़ों को समझने के लिए खुद में परिवर्तन लाना होगा। हमें खुद समझना होगा कि वास्तव में जो इंक्लूजन है, क्या हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, क्या हमारी थिंकिंग पर निर्भर करता है, क्या हमारे टॉकिंग सेंस पर निर्भर करता है, या अन्य सभी। हमारा सिस्टम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 जो लगातार प्रयासरत है कि हमारा एनवायरनमेंट इतना इफेक्टिव हो जाए, एडॉप्टिव हो जाए, जहां पर सब बेहतर हो सके, टीचर एकदम ग्रीन हो सके। ग्रीन मतलब हरे हरे नहीं, रंग ग्रीन, जस्ट लाइक अ थिंकिंग अबाउट अ क्वालिटेटिव, एकदम कंस्ट्रक्शंस बेस, क्रिएटिव बेस, एकदम स्ट्रक्चर, एकदम इंक्लूसिव माइंडसेट। दैट इज रियलिटी ऑफ इंक्लूजन। और हमें एक्सेसिबल होना पड़ेगा। तो आज ये बहुत सारे बिंदु थे जिनमें हमने चर्चा की है। और मैं एक कहावत जो हमेशा पसंद करता हूँ, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आज से हम किसी चीज़ को शुरू कर दें तो लोगों की आवश्यकताएं बदलेंगी और नए नए आविष्कार होंगे, चीज़ें बदलेंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी। आज शायद उन लोगों को ये बेहतर हो सकेगा कि हम कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट, निगेटिव कमेंट, किसी भी तरीके का कमेंट करिए, एक्सेप्टेड। मैं शायद उनसे बेहतर और सीख पाऊंगा, अन्य लोगों के लिए वो मददगार होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। हमारे सिस्टम के लिए, हमारे समझने के लिए, हमें खुद के बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।